हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, क्रमागत संख्याओं का योग के बारे में सीखेंगे कि क्रमागत संख्या यानी लगातार संख्याओं का योग का जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, सीखेंगे। और ये क्वेश्चन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका जीएसएससी हो, चाहे यूपीएसएससी एसएससी हो, या बैंकिंग हो, या पुलिस या रेलवे का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इससे क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि लगातार संख्या या क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 का योग। देखिए वो जो ये तो सबसे छोटा सा है, यानी छोटा सा को इसको तो हम लोग डायरेक्ट या तो ऐसे कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, या तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 4 10 5 कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन अगर ये छोटा दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस टाइप के जोक्स कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने दिया जाए तो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले, है ना। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 1 से 60 तक का योग। क्या हम लोग 1 से 60 तक का योग लिखेंगे क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक छोटा सा एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे। मैं क्वेश्चन का वैरायटी दिखाऊंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे अलग अलग टाइप के, सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ठीक है ना। किसी गुणजों का योग, जैसे 3 के 18 गुणजों का योग बताइए, प्रथम 3 के 18 गुणजों का योग बताइए। तो ये सब क्वेश्चन क्या होगा, मैं आपके सामने दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कर पाएंगे सिर्फ एक फॉर्मूला से। चलिए वो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है यही, 1 2 3 4 5, छोटा एग्जाम्पल से लेंगे। फॉर्मूला जो रहेगा ना वो हमारे पास ये रहेगा, क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का योग का मतलब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 गुना टोटल नंबर। यानी इसका समझने का तरीका क्या है कि प्रथम संख्या यानी ये जो पहला संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रथम संख्या यानी पहला संख्या कर दिए, प्लस अंतिम संख्या लास्ट में कौन सा संख्या है, यानी 5 हो गया, डिवाइड बाय 2, ये तो हो गया आपका। और क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर मतलब क्या हो गया, इसके अंदर कितना संख्या दिया हुआ है वो हमें निकलना है। 1 2 3 4 5, यानी इसके साथ क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 और 5 कितना हो गया, 6/2 गुना 5, इसको काटेंगे तो 3 होगा, 3 5 6 कितना हो गया, 15 हुआ ना, इसके और इसके बराबर हुआ ना, ठीक है ना। यानी ये भी हमारा 15 निकला, ये भी हमारा 15 निकला, ठीक है ना। इसी टाइप के क्या होगा, सारे क्वेश्चन होंगे और इसी फार्मूला में सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे और इसी से ही हम लोग निकालेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, 1 से 60 तक का योग, ठीक है ना। 1 से 60 तक का योग निकालना है। तो 1 से 60 तक का योग निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है, क्रमगत संख्याओं का योग बराबर क्या है, प्रथम प्लस अंतिम। प्रथम कितना है, 1, प्लस अंतिम कितना है, 60 है, डिवाइड बाय कितना करेंगे, 2 करेंगे, गुना कितना लिखेंगे, कितना संख्या है, 1 से लेकर 60 तक कितना संख्या है, 60 संख्या है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 60 से गुना कर देंगे। ये कितना हो गया, 60 और 1 कितना हो गया, 61, 61 गुना 2, 61/2 ना 60, इसको ये दोनों को काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 होगा। 30 के साथ इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब 30 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 के साथ 0 का 0 तो हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 6 18, यानी कितना हो गया, 1830। ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी के साथ इसका मैच करता है, अर्थात हमारा बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं आपको होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन, आपके हर क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो आपको करना है, और करके क्या करना है, हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी होते जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका साथ साथ भी प्रैक्टिस भी होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहला जो होमवर्क आपको दिया गया है, कौन सा दिया गया है, होमवर्क है ये, 1 से लेकर 100 तक का योगफल। 1 से लेकर 100 तक का योगफल आपको क्या करना है, निकालना है। किसके बेस पर निकालना है, इसी
फॉर्मूला में आपको क्या करना है, निकालना है। क्या है, क्रमागत संख्याओं का योग क्या मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुना टोटल नंबर। ठीक है ना। इसके अंदर कितना हो जाएगा, पहला संख्या ये हो जाएगा, अंतिम संख्या ये हो जाएगा और टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक का हो जाएगा, तो 100 नंबर इसका हो जाएगा टोटल नंबर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का। तो आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे, 2, 4, 6, 8 ... 80 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी इसके अंदर 2 से स्टार्ट है, 2, 4, 6, यानी अगर आप इसको देखेंगे ना, डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इसी टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग इसी फॉर्मूला के में ही पुट करेंगे। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कैसे होगा, मैं सबसे पहले बता दूं। क्रमागत संख्याओं का योग बराबर कितना होगा, 2 प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुना टोटल नंबर कितना इसके अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला संख्या यानी फर्स्ट 2 प्लस अंतिम कितना है, 80 तक दिया हुआ है, 80 बटे 2 और इसमें कितना है, कितना संख्या इसके अंदर है ये हमें देखना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि इसके अंदर कितना संख्या दिया हुआ है। 2 यानी एक एक छोड़कर दिया हुआ है, 2 पहले एक छोड़ा हुआ है, फिर 2, 2 के बाद 3 छोड़ा हुआ है, 4, 4 के बाद 5 छोड़ा हुआ है, 6। तो इसके अंदर कितना संख्या है, टोटल संख्या। तो इसके अंदर जो अंतिम लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला संख्या को क्या करेंगे, लास्ट वाला संख्या को इसका डिफरेंस जो है ना 2 से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है ना। ये कितना हो गया, लास्ट वाला संख्या हो गया आपका 40। यानी कितना हो गया, 40 संख्या। यानी ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं, जो 80 है ना, 80 में से क्या हो रहा है, ये जितना भी दिया हुआ है ना, ये सम संख्या दिया हुआ है। आप देखिए जितना भी दिया हुआ है सम संख्या दिया हुआ है। तो इसके अंदर कितना होगा, 80 तक का, 80 तक का कितना है, 40 क्या हो जाएगा, सम संख्या होंगे और 40 क्या हो जाएगा, विषम संख्या होंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे काम आएगा। तो इसके अंदर 40 तक का क्या है, 80 तक का 40 सम संख्या है और 40 क्या है, विषम संख्या है। यानी ये दिखाई दे रहा है हमें क्या कि ये जितना भी दिया हुआ है ये सम संख्या दिया हुआ है। यानी हमारा नंबर कितना हो जाएगा, कितना संख्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, 40 से गुना करेंगे। आगे भी हम लोग करेंगे, किस टाइप के निकलेगा हम लोग देखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आप क्या करिए, ये क्या हो जाएगा 82 बटे और इस कितना हो जाएगा 40। अगर आप इसको करना है, इसको आपको 20 से भी कर सकते हैं। 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। 0 के बाद कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 8 के 16। यानी कितना हो जाएगा आपका 1640। ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अर्थात हम लोग बता सकते हैं कि ये जो बी है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, कि सभी विषम संख्याओं का योग, अभी मैं बात कर रहा था सम संख्या विषम संख्या का, तो इसके अंदर लिया हुआ है क्या कि 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग। यानी विषम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 के बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और डॉट 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 करते करते कहाँ तक हम लोग जाएंगे, 59 तक जाएंगे। क्योंकि 60 क्या है, 60 एक सम संख्या है और हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि विषम संख्या निकालने के लिए, यानी 59 तक हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। तो इसके अंदर भी यही सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला, यही। ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपके पास यूज होगा कि क्रमागत संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, प्रथम और अंतिम बटे 2 और टोटल नंबर। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका पहला संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और मल्टीपल कर देंगे। किसके साथ मल्टीपल करना है, मल्टीपल करना है उसी संख्या से। यानी 1 से लेकर 60 तक का कितना विषम संख्या है ये निकालना है, क्योंकि हमें विषम संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 60 तक आप ले लीजिए। 60 तक लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके अंदर कितना विषम संख्या होगा, विषम संख्या 30 होगा और सम संख्या कितना होगा, 30 होगा। तो इसका मतलब विषम संख्या 30 और सम संख्या 30। तो इसके अंदर विषम संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्या करेंगे, हम लोग 30 कर देंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 बटे 2 गुना कितना हो गया, 30। इसको काट सकते हैं, इसको दोनों को काट देंगे, ये काटेंगे तो कितना होगा, 30 गुना 30। 30 गुना 30 बराबर कितना होगा, 3 तिया 9, यानी 900। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 900 होगा, जो कि बी के साथ मैच कर रहा है। यानी बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार
इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एक होमवर्क दूंगा जो आपको करके हमारे कमेंट बॉक्स में डालना है। ये दूसरे नंबर का होमवर्क है। दूसरे नंबर का होमवर्क को आपको करना है। क्या लिखा हुआ है कि 80 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या निकालना है। इसमें क्या करना है, सम संख्याओं का योग निकालना है। यानी सम संख्या कितना हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 + 6, इसी ढंग का करते करते कहाँ तक जाएगा आपका, 80 तक का बोल रहे हैं ना, तो 80 तक लिखेंगे। तो इसके अंदर प्रथम संख्या 2 हो जाएगा और अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और टोटल नंबर अब संख्या निकालना है, कितना नंबर इसके अंदर संख्या है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, सम संख्या दिया हुआ है तो 80 को आप 2 हिस्से में बांट लेंगे, क्योंकि एक विषम संख्या एक सम संख्या। तो विषम संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और सम संख्या कितना होगा, 40 हो जाएगा। इसको आपको खुद को करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर डालना है। देखिए आगे बढ़ना है तो ये सब सीखना पड़ेगा आपको। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आपको 100% ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, ये एक फिर से अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये अलग टाइप का कैसे है, ये देखिए, ये 21 से स्टार्ट हो रहा है। यानी हमारा जो संख्या हो रहा है ना वो 21 से स्टार्ट हो रहा है। 21, 22, 23 इसी ढंग का आपके पास स्टार्ट हो गया। यानी इसके आगे का संख्या नहीं है। और अभी हम लोग जो किए थे वो क्या थे, शुरुआत से किए थे, यानी स्टार्टिंग से हम लोग किए थे। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होगा या 2 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन ये कितना से स्टार्ट हो रहा है, ये 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको निकालने का 2 तरीका तो है, लेकिन जो आसान तरीका है ना वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, आसान तरीका क्या है, जो मैं अभी आपको बताया वही तरीका। कैसे, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूलाज को याद करना है। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपके कंठस्थ हो जाए, ये आपके माइंड में फिट हो जाए। ठीक है ना, क्या है, क्रमागत संख्याओं का योग बराबर प्रथम और अंतिम बटे 2 और टोटल नंबर ऑफ, इसके अंदर जितना टर्म दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इससे सबसे पहले क्या करेंगे, 21 से है तो पहला संख्या तो हमें पता चल गया कि 21 है, और अंतिम संख्या हमें पता चल गया 75 है। लेकिन इसके अंदर कितना संख्या है ये कैसे निकलेगा, इसी को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे पहला संख्या यानी प्रथम संख्या, और अंतिम संख्या बटे 2 लिख दिए, गुना इसके अंदर कितना संख्या है ये लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर शुरुआत से ये होता, यानी 1 2 3 4 से होता, तो ये कितना संख्या होता, टोटल 75 होता। टोटल संख्या कितना होता, टोटल 75 संख्या होता। लेकिन इसके अंदर कितना संख्या पहले से ही निकाला गया है, यानी ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 2 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसके अंदर कहाँ तक निकाल दिया गया है, यहाँ 20 तक निकाल दिया गया है। यानी 75 में से 20 संख्या को निकाल दिया गया है, निकाल कर बाहर कर दिया गया है। यानी 20 संख्या को जब निकाल कर बाहर कर देगा तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा आपका 55। ठीक है ना, यानी 55 संख्या इसके अंदर दिया हुआ है, इसके 55 टर्म दिया हुआ है। इसलिए क्या करेंगे, इसको 55 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब 55 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को अब क्या करना है, हल करना है। ये हमारा निकल गया, कितना इसके अंदर संख्या है, पहला संख्या हमें पता था, अंतिम संख्या हमें पता था। तो अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमें निकालना पड़ेगा। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 बटे में कितना हो जाएगा 2, गुना कितना हो गया 55। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 48 के साथ क्या करेंगे, 55 को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 48 के साथ 55 को आप गुना करें, 8 5 40 का 4 20 और 4 कितना होगा 24, और इसके अंदर भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 0 4 6 और 2 यानी कितना हो गया 2640। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2640 ढूंढें, इसके अंदर कहाँ है, ये है आपका सी, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप के एक क्वेश्चन और मैं दूंगा जो आपको होमवर्क है, होमवर्क के साथ आपको करके कमेंट बॉक्स में इसको अंदर डालना है। तो क्वेश्चन कैसा है आपके सामने है, कॉमन ये हो गया। तीसरा नंबर होमवर्क, ये क्या हो गया, 31 + 32 33 34 60 तक का योग, यानी 31 से लेकर 60 तक का आपको क्या करना है, योग करना है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला आप अपनाइए जो हम लोग पहले अपनाए थे। ये पहला संख्या हो गया, ये अंतिम संख्या हो गया। अब आपको खुद निकालना है कि 60 में से कितना संख्या को हम लोग बात देंगे, क्योंकि 60 में से 31 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 30 संख्या हम लोग बात देंगे तो इसके अंदर कितना संख्या बच जाएगा,
30 संख्या बच जाएगा तो 30 संख्या क्या हो जाएगा, हमारा टोटल नंबर हो जाएगा कि कितना नंबर इसके अंदर दिया हुआ है। इसको हल करना है आपको और हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसको डालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 10, 12, 14, 16, 60 तक की योग। उस समय क्या था, क्रमागत था, ठीक है ना, 11, 12 से स्टार्ट होता था, लेकिन अब क्या हो गया, 10 के बाद 12 यानी 2 का डिफरेंस हो गया, एक एक छोड़कर इसका डिफरेंस निकल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्रमागत संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुना कुल संख्या। तो इसको क्या करेंगे, इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो प्रथम संख्या हमें पता है, प्रथम संख्या कितना है 10, अंतिम संख्या हमें पता है 60 बटे 2, लेकिन इसके अंदर कितना संख्या दिया हुआ है ये हमें निकालना है। इसके अंदर कितना संख्या, टोटल कितना संख्या दिया हुआ है ये हमें निकालना है। ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दिखना पड़ेगा ये जितना भी दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, सम संख्या दिया हुआ है। तो 60 हमारे पास सम संख्या 60 है, 60 में से कितना सम संख्या हो जाएंगे, 30 सम संख्या होंगे, वो 30 क्या हो जाएगा, विषम संख्या होंगे, ठीक है ना, ये सम संख्या। लेकिन अब इसके अंदर देखना पड़ेगा कि इसके अंदर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का गायब है हमारे, 1 से लेकर 9 तक हमारे पास गायब है, और ये सारे सम संख्या है। 1 से लेकर 9 तक का कितना सम संख्या है अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके जो सम संख्या है वो कितना करेंगे 8, इसके पहले वाला सम संख्या 8 है, तो इसका मतलब 4 और 4 होगा, 4 सम होगा 4। इसका मतलब क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, 4 को सम संख्या, 4 सम संख्या को क्या करेंगे, इसके अंदर से घटा देंगे। जब 4 सम संख्या को घटाएंगे तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। यानी हमारे पास कुल जो संख्या दिया हुआ है ना, वो संख्या दिया हुआ है, देखिए 1 से लेकर 60 तक 30 सम संख्या है, लेकिन 10 से लेकर 60 तक कितना संख्या होगा, 26 होगा। तो 26 से क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो गया, बटे 2 गुना कितना हो गया, 26। इसको क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे 35 से, 35 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 गुना 26, 35 गुना 26 को जब हम लोग गुना करेंगे, यानी 35 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो 5 6 30 का शून्य हाथे 3, 10 3 13, 3 6 18 का 8, हाथ से 1 3 6, ये कितना हो गया 7, यानी 0 8 3 11 हो गया, इसमें 8 के 9 हो गया, 910 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 910 ये में दिया हुआ था, ये इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, इसका एक होमवर्क भी हमें देना है, तो होमवर्क आपके सामने है, ठीक है ना, ये आपके पास होमवर्क दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 23 से लेकर 71 तक का योग, ठीक है ना। तो 23 से लेकर 71 तक का योग का क्या हो जाएगा, ये तो आपका प्रथम संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका अंतिम संख्या होगा। अब हमें निकालना पड़ेगा कि ये सारे संख्या अगर आप देखेंगे तो ये विषम संख्या दिया हुआ है, तो विषम संख्या दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 71 तक का विषम संख्या निकालेंगे। 71 नहीं लेना है, हमें क्या करना है, 72 तक का लेना है। 72 तक में क्या हो जाएगा, सम संख्या कितना हो जाएगा, 36 सम संख्या होगा, और 36 क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा, और ये विषम संख्या दिया हुआ है। और उसके बाद कितना है, 36 हो गया, लेकिन इसके सामने 1 से तो नहीं है, ये 1 से लेकर 71 तक का 36 है, लेकिन जब इसमें 23 तक दिया हुआ है यानी 22 तक हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी 11 सम और 11 क्या हो जाएगा, विषम, और हमें चाहिए विषम संख्या, यानी ये अगर विषम संख्या है तो क्या करेंगे, इससे हम लोग 11 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 11 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 25, यानी इसके अंदर टोटल जो संख्या होगा कितना हो जाएगा, 25 संख्या हो जाएगा। यानी आपका इक्वेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा, 23 71 बटे 2 गुना 25। इसको आप हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है ना।